बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। आज बात होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन कमीशन ने खौफनाक किस्म का झटका दिया है और उनको वहां से एक बुरी खबर मिली है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जो स्क्रूटनी कमेटी है उसको जो पॉलिटिकल पार्टीज़ आर्डर 2 है उसका आर्टिकल 6 है उसके तहत और इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 4 के तहत कार्रवाई का इख्तियार दे दिया है। कल इस पर मैंने सरसरी सी गुफ्तगू की सदीक जान साहब के साथ वीडियो में, लेकिन डिटेल इस पर डिस्कशन नहीं हो सकी, तो मैंने कहा आज आपके साथ वो डिटेल डिस्कशन भी की जाए और डिटेल इन्फॉर्मेशन इसकी शेयर की जाए। और दूसरी जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि अपोजिशन जमातों का जो एक अलाइंस बना था, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM जिसका नाम दिया गया था, उसका आज बड़ा अहम इजलास होना था, सरबराही इजलास होना था। कह सकते हैं कि PDM की जमातें जो उनकी APC थी वो आज होनी थी, उसको अचानक मनसूख कर दिया गया है। और ये जो मनसूखी है उसकी अंदरूनी कहानी क्या है, उसकी वजह क्या है, वो आज आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन आपके इल्म में होगा मार्च 2018 को PTI के रहनुमा फ़ारूक हबीब, जिन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन से किया था, इनको PTI का फेस भी कहा जाता है, बाद में ये फैसलाबाद से PTI के MNA मुंतखब हुए। इन्होंने मार्च 2018 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ एक पटिशन दायर की, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PTI के ख़िलाफ़ ये दोनों सियासी जमातें अकबर एस बाबर को वैसे स्पॉन्सर कर रही थी, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुस्लिम लीग नून को UK से और पीपल्स पार्टी को जो है वो अमेरिका से फ़ंडिंग होती है, लेकिन इनकी तहकीकात नहीं हुई। इन्होंने जो ममनुआ और गैर मुल्की फ़ंडिंग है इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को अपनी फ़ंडिंग से आगाह नहीं किया, और ये जो आगाही नहीं हुई और ये ममनुआ ज़राए से इनको फ़ंडिंग हो रही है, इसकी तहकीकात की जाए। इलेक्शन कमीशन ने इस दरख्वास्त के ऊपर पहल फ्रीकैन से जवाब मांगा, लेकिन जवाब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से नहीं दिया गया। इन दोनों सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जब नज़रअंदाज किया गया, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी बनाई जा चुकी थी, तो इलेक्शन कमीशन ने ये मामला भी PTI की ही तरह भी स्क्रूटनी कमेटी के सुपुर्द कर दिया। स्क्रूटनी कमेटी के अब तक कई इजलास हो चुके हैं, कम से कम 2 दर्जन से ज़ायद इजलास हो चुके हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़। फिर आपको याद होगा मैंने इस पर तफसीली वीडियो भी की थी। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने दोनों सियासी जमातों से 2013 से लेकर 2015 के दरमियान के जो उनके डोनर्स की तफसीलात थी, यानी कि डोनर से मुराद जो इनको गैर मुल्की या UK से या फिर USA से जो जिन लोगों ने स्पॉन्सर किया या जिन लोगों ने फ़ंडिंग फराहम की, उनकी तफसीलात इनसे मांगी गई थी, लेकिन दोनों सियासी जमातों की जानिब से कोई तफसीलात नहीं दी गई। फिर इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने मजबूर होकर तमाम जो मामला था वो स्टेट बैंक से भी इनसे तफसीलात मांगी गई थी कि जो कौमी बैंकें हैं उनके साथ इनके अकाउंट्स की तफसीलात दी जाएँ, तो उनकी अकाउंट्स की तफसीलात भी वहाँ से नहीं आई और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से कोऑपरेट भी नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से तो सरीहन ये कह दिया गया कि हमने ना तो कि गैर मुल्की फ़ंडिंग की है और ना ही हमारा कोई गैर मुल्की फ़ंडिंग से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ है। वो कमेटी का उन्होंने मुसलसल जो है वो उन्होंने बिल्कुल उसे इग्नोर किया। बामर मजबूरी स्क्रूटनी कमेटी ने यह सारा मामला इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द कर दिया कि फ्रीकैन हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे और जो TORs बनाए गए थे उसके मुताबिक भी कोई सपोर्ट नहीं की जा रही, ना मुल्की ना ही गैर मुल्की डोनर्स की तफसीलात दी जा रही हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब हमें हिदायत करे कि इसके ऊपर हमने क्या करना है। फिर आपको याद होगा PTI के हवाले से भी मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा मौक़िफ़ रहा है, सख्त किस्म का। अकबर एस बाबर को ये हल्लाशेरी भी करते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन PTI की जानिब PTI के ख़िलाफ़ भी अभी तक कोई ऐसा केस सामने नहीं आ सका, कोई कंक्रीट चीज़ सामने नहीं आ सकी कि उनके ऊपर हम ये कह सकें कि PTI के ऊपर जो है वो गैर मुल्की फ़ंडिंग साबित हो रही है। मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा PTI को, लेकिन जब PTI के अलावा PPP और मुस्लिम लीग नून के ऊपर बात आई तो चुप साध ली गई। कल इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास में भी यही बातें सामने आई कि ना तो डोनर्स की तफसीलात आई हैं,
जिनकी क्रॉस मैचिंग की जा सके, ना ही अकाउंट्स की तफसीलात आई हैं बैंक्स की जानिब से जिसके ऊपर उनको फर्दर इसकी इंक्वायरी की जा सके। तो कल का इजलास बगैर किसी कार्रवाई के ख़त्म हुआ, लेकिन एक चीज़ सामने आई। इलेक्शन कमीशन ने 24 सितंबर को एक फ़ैसला दिया पीपीपी और मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, और इलेक्शन कमीशन ने इस बात पे चार्जशीट ऐड कर दी मुस्लिम लीग नून और पीपीपी के ख़िलाफ़ कि ये दोनों सियासी जमातें डोनर्स की तफसीलात नहीं दे रही, ये इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी से, एहतसाब से भाग रही हैं। और इलेक्शन कमीशन ने ये एम्पावर किया है स्क्रूटनी कमेटी को कि आपको अगर कोई चीज़ ज़रूरत होती है, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई तफसीलात इन दोनों सियासी जमातों से आप अगर हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास मुकम्मल अदालती इख्तियारात होंगे। आपके पास किसी पुलिस को या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हायर करने की आपके पास ये इख्तियारात होंगे। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो ऑर्डर है उसके ऊपर जो उसकी सेक्शन 6 है उसके ऊपर भी उनकी कार्रवाई का उनको इख्तियार दे दिया गया है। और इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 4 जो है उसके तहत भी जो स्क्रूटनी कमेटी है उसको इख्तियार दे दिया गया है कि आप अगर इन दोनों सियासी जमातों से कोई चीज़ मंगवाना चाहते हैं, कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो उसके तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं। और एक टाइम लाइन फ़िक्स कर दी है स्क्रूटनी कमेटी के कि 5 नवंबर 2020 तक आपने कम्प्रीहेंसिव किस्म की एक रिपोर्ट जो है वो आपने फराहम करनी है। और अब स्क्रूटनी कमेटी इंतज़ार कर रही है। अक्टूबर और नवंबर में बड़े सख्त किस्म के मामला शुरू हो गए क्योंकि पीटीआई के ख़िलाफ़ भी स्क्रूटनी कमेटी अब एंडिंग की तरफ जा रही है, और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ऊपर भी आपने देखा कि चार्जशीट भी ऐड कर दी गई है। तो अब मुस्लिम लीग नून को जवाब देना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन में, और बड़ा सख्त किस्म की ये चार्जशीट भी ऐड हुई है इलेक्शन कमीशन से, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का झटका भी लगा है। तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मैं कल से रब्ता कर रहा हूँ, लेकिन उनकी जानिब से कोई ऐसा जवाब नहीं आ रहा। एक और बड़ा मामला नाज़रीन आपके इल्म में होगा कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक अपोजिशन ने चलाने का फ़ैसला किया है, लेकिन बग़ैर कप्तान के, बग़ैर किसी कमांड के। मौलाना फजलुर रहमान का नाम सामने आया कि उनको शायद अपोजिशन की जो पीडीएम है उसकी सरबराही सौंपी जा रही है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के नाम के ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एतराज़ सामने आ रहा है। और वो एतराज़ ये आ रहा है कि एक तो मौलाना फजलुर रहमान का ताल्लुक़ जो है वो मजहबी एक जमात से है, इसके ऊपर एक मजहबी छाप चली जाएगी। लेकिन कुछ जो बाकी 9 सियासी जमातें हैं जिनमें बाकी तांगा पार्टी भी है, लेकिन उनमें JUIF और मुस्लिम लीग नून बड़ी सरकर्दा जमातें शामिल हैं, उन्होंने किसी हद तक इस बात पर इत्तफाक करने की कोशिश की है कि मौलाना फजलुर रहमान को दी जाए। लेकिन अब हो ये रहा है कि रोटेट किया जाएगा इस PDM को, उसकी सरबराही को, उसके ढांचे को, कि जो भी सरबराह बने वो 2 महीने या 3 महीने के लिए बने या 1-1.5 महीने के लिए बने, उसके बाद फिर दोबारा एक एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास हो और फिर वो पार्टी वाइज जो है वो इसकी सरबराही दी जाए। किसी एक सरबराह या एक रहनुमा की डोमिनेशन इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो आज PDM का इजलास था, और वो इजलास सरबराही इजलास कह सकते हैं, PDM की APC कह सकते हैं, वो होनी थी, लेकिन वो इजलास अचानक कुछ घंटे पहले उसको मनसूख कर दिया गया। और वजह ये बताई गई कि मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई जो कि पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह हैं, वो मसरूफ़ हैं और वो वीडियो लिंक पर भी शरीक नहीं हो सकते। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी दुबई में हैं, वो भी आज के इजलास में शरीक नहीं हो सकते, लिहाजा आज के इजलास को मनसूख किया जाए। मेरे ज़राए नाज़रीन वो ये बता रहे हैं कि अभी तक PDM की लीडरशिप और उसके ढांचे के ऊपर कंसेंसस नहीं हो रहा, बिलखसूस PPP और ANP के काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात सामने आ रहे हैं। तो इस वजह से अचानक जो अनाउंसमेंट होनी थी आज लीडर्स की या मरकज़ी अहदेदारों की, उसको मनसूख कर दिया गया है। अब ये मामला नेक्स्ट वीक में होगा या फिर अवेलेबिलिटी पे होगा कि जो मेंबर्स हैं वो अवेलेबल होंगे, तो उसके बाद इसकी अनाउंसमेंट की जाएगी। बहरहाल इस वक्त बग़ैर लीडरशिप के, बग़ैर कमान के अपोजिशन तहरीक चलाने की तरफ जा रही है, और हुकूमत भी इसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर भी कई दफ़ा इस पर रद्द-ए-अमल दे चुके हैं। अब देखते हैं ये गेम कहाँ तक जाती है, लेकिन अभी तक मामलात जो हैं वो क्लियर नहीं हैं। मौलाना फजलुर रहमान का नाम तो मौजूद है, लेकिन इत्तफ़ाक़ की राय नहीं हो रहा, और ज़ाहिर है अगर कोई लीड करेगा तो ये भी एक राय मौजूद है कि फ़ैसला कर लिया जाए वोटिंग के ऊपर, जिसको वोट ज़्यादा मिले वो उसको सरबराह बना दिया जाए। लेकिन ज़ाहिर है अगर आपने अपोजिशन को आगे लेके चलना है, अगर आपने एक कंसेंसस के साथ हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलानी है, तो उसमें वोटिंग नहीं, उस पर यकीनन इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी होता है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रख कर जो अपोजिशन है वो फ़ैसला नहीं कर पा रही कि लीडर कौन होगा, इत्तफ़ाक़ राय पैदा करके ही
जो है वो लीडर की अनाउंसमेंट की जाएगी। और ये नाक़दीन भी कह रहे हैं अपोजिशन के कि आप अभी अपना लीडर नहीं बना पा रहे तो फिर आप हुकूमत को कैसे गिराएंगे, हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक आप कैसे आगे लेके चलेंगे। बहरहाल ये अपोजिशन ने डिसाइड करना है और चांसेस ये हैं कि अगले हफ्ते में इसकी PDM की जो लीडरशिप है उसकी अनाउंसमेंट, उसका ढांचा है, तंजीमी ढांचा, उसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये जो ढांचा होगा, ये जो तंजीम होगी, ये जो लीडरशिप जिसको दी जाएगी, ये रोटेट होगी, कुछ वक्फे के लिए होगी, फिर दूसरी पार्टी को मौका दिया जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाजिर खिदमत हूँगा। तब तक फ़हीम अख्तर को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों को ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।